फैजाबाद धरना केस तहकीकाती कमीशन ने साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को दोबारा तलब कर लिया। फैजाबाद धरना कमीशन ने तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया। फैज हमीद फैजाबाद धरना केस में आइंदा हफ्ते अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। नोटिस का मतन। अदालत के फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन की कोशिश है कि PTI के पास बल्ले का निशान ना रहे। किसी जमात से इंतखाबी निशान लेना उसे ख़त्म करने के मुतरादिफ है। बल्ले का निशान अवामी उमंगों की निशानी है। सियासी रहनुमाओं के लिए अदालतों पर हमलों की मुसब्बत करते हैं। PDM जमातों को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामला देखने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल किया, उसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए लाया गया। बादशाह सलामत के कागजात भी मंजूर हो गए, हमारे किसी उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। ये तारीख की बदतरीन धांधली है। कब तक मुल्की जमहूरियत के साथ खेल तमाशा होगा। PTI के इंतखाबी निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। अदालत से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी अमूर पर मुशावरत। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM संजीदा पार्टनर है। नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर आया हूँ। मिलकर कराची और मुल्क को अजीम बनाएंगे। कराची अरबों रुपए कमा कर देता है। कराची में टूटी फूटी सड़कें और खटारा बसें चलती हैं। 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को हथकड़ियाँ लगाकर दुनिया के सामने रुस्वा किया गया। क्या वो लाडला था? लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी पेश नहीं होता। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी बोले कि ऐसी जमहूरियत चाहिए जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक पहुँचें। सियासी जमातों में इस वक्त ज़हनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। एक बेहतर जमहूरियत और पाकिस्तान बनते देख रहा हूँ। MQM और मुस्लिम लीग नून में हम आहंगी मौजूद है। इंतखाबी मुहिम सियासी जोड़ तोड़ का मौसम। नून लीग का कराची मिशन। MQM और नून लीग की बहादुराबाद में बड़ी बैठक। सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। NA 242 समेत दीगर नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान एक और मुलाकात शेड्यूल। आइंदा बैठक में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसला होने का इम्कान। कराची में शहबाज शरीफ की पीर पघारा से मुलाकात। नवाज शरीफ का तहनीती पैगाम दिया। दोनों जमातों का इंतखाबात में एक दूसरे की सपोर्ट करने का फैसला। सिंध की अहम शख्सियात जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम रहनुमाओं की शिरकत से सिंध में तरक्की का सफर तेज करने में मदद मिलेगी। सिंध में गुज़िश्ता 15 साल से चोर बाजारी चल रही है। 8 फरवरी को इस सिस्टम को तोड़ देंगे। सिंध में 35% वोट पीपल्स पार्टी का है। हमारा फोकस बाकी 65% वोटर पर है। DGA रहनुमा सदरुद्दीन शाह की लीगी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक बोले कि सिंध खंडर का नक्शा पेश कर रहा है। इकट्ठे होकर कराची को उसका हक दिलाएंगे। सीट एडजस्टमेंट पर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमारा 4 निकाती सीट एडजस्टमेंट का निज़ाम बनेगा। हमने किसी को इलेक्शन लड़ने से मना नहीं किया। सबका हक है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर हम वेलकम करते हैं। पहले गुड टू सी यू कहा जाता था, अब मासूम कहा जाता है। मुल्क के इस्तेहकाम के साथ खिलवाड़ करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया। साइफर के मवाद को सियाको सबाक से हटकर इस्तेमाल किया गया। जेल में लाडले को कहा गया कि इलेक्शन मुहिम चलाएं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो के वकील ने तहरीरी जवाब रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिया। एतराज़ करने वाला NA 127 का वोटर ही नहीं, वकील का मौक़िफ़। NA 149 से जहांगीर तरीन की लीगल टीम रिटर्निंग अफसर के सामने पेश, एतराज़ात पर जवाबात जमा करा दिए। PP 171 से साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की मुश्किलात बढ़ गईं। जाम कमाल खान के कागजात नामजदगी पर दुबई का अकामा होल्डर होने का एतराज़ आए। जाम कमाल खान ने अपने कागजात नामजदगी में बैरून मुल्क असासे ज़ाहिर नहीं किए। बैरून मुल्क ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपने शेयर्स का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क असासों को ज़ाहिर न करके हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। कायद नून लीग नवाज शरीफ को भी अकामा रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे चुकी। एतराज़ का मतन, जाम कमाल खान ने NA 257, PB 21 और PB 22 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। साल 2023 में रुपया अपनी 1/4 कदर खो बैठा। रवां साल इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये 43 पैसे से बढ़कर 281 रुपये 86 पैसे हो गया। रवां साल इंटरबैंक में डॉलर 55 रुपये 43 पैसे महंगा हो, जबकि सोने की फी तोला कीमत में 36,800 रुपये का इजाफा हुआ। और लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत के फ्री कैन को नोटिस 11 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।